हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश की बुक ब्लॉसम का लेसन 1 नोबडी इज फ्रेंड को बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग है। इसको आप लोग अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए और इन सारे वर्ड मीनिंग को लर्न कर लीजिए, तब इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले हम लोग वार्मर को देख लेते हैं। फर्स्ट, इज देयर एनीवन अमॉन्ग यू हु डज नॉट हैव फ्रेंड्स? इफ यस, वाई? क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनके कोई भी दोस्त नहीं है? अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनके कोई भी दोस्त नहीं है, तो ऐसा क्यों है? आखिर क्यों उसके कोई भी दोस्त नहीं है? तो जल्दी ऐसा कोई भी नहीं होता है जिनका कोई भी दोस्त नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई होता है जिनका कोई दोस्त नहीं है, तो उसका कारण ये होता है कि वो अपनी चीज़ें किसी दूसरे को देना नहीं पसंद करते हैं, वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं करते हैं, दूसरों के साथ रहना उन्हें पसंद नहीं आता है। तो जब वो किसी के दोस्त नहीं बन पाते हैं, तो उनका भी कोई भी दोस्त नहीं बन पाता है। सेकंड है, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विद योर फ्रेंड्स? आप कौन कौन सी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं? हम लोग बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे किताबें, खिलौने, कलर्स, बुक, मिठाइयाँ, गुड़िया, ट्रेन और भी बहुत चीज़ें जो भी आप लोग एक दूसरे के साथ बांटते हैं, यहाँ पे लिख देना है। थर्ड है, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड्स लाइक या डोंट लाइक। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके दोस्त को पसंद है और जो उसे पसंद नहीं है। जैसे किसी के दोस्त को मिठाई नहीं पसंद हो सकता है, किसी के दोस्त को खिलौने नहीं पसंद हो सकते हैं, किसी के दोस्त को गुड़िया नहीं पसंद हो सकता है उसे ट्रेन पसंद हो, रिमोट वाली गाड़ियाँ पसंद हो। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों का नाम लिखना है जो आपके दोस्त को पसंद है और जो आपके दोस्त को नहीं पसंद है। हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स एंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विद देम? तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम्हारे दोस्त को वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो तुम उनके साथ बांटते हो? जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग अपने दोस्त को कोई भी सामान देंगे, तो अगर उन्हें वो सामान पसंद आएगा, वो उसे इंजॉय करेंगे, उसका आनंद लेंगे, तो हमें ये देखकर बहुत खुशी होगी। और वही अगर कोई अपना सामान किसी दूसरे को नहीं देना चाहेगा, तो उसे यह देखकर कि दूसरा उसके सामान को ले लिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा। तो अब हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर भी इसी बेस पर है कि हमें अपनी चीज़ों को दोस्तों को बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, क्या करना सही है। अगर दोस्त हमारी चीज़ों को लेते हैं तो हमें कैसा लगता है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वोंट शेयर। इसको हम लोग वुड नॉट भी पढ़ सकते हैं और वोंट भी पढ़ सकते हैं। एन कॉमा टी को नॉट पढ़ा जाता है। उसके पास कुछ मिठाइयाँ थीं, लेकिन वो किसी को नहीं बांटेगी। शी हैड अ बुक दैट शी वोंट लेंड। उसके पास किताबें थीं, लेकिन वो किसी को भी उधार नहीं देगी। शी वोंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल। वो अपनी गुड़िया के साथ किसी को भी नहीं खेलने देगी। शी इज नोबडीज फ्रेंड। वो किसी की भी दोस्त नहीं है। कॉमा एस को इज पढ़ा जाता है। यहाँ पे एक बच्ची के बारे में कहा जा रहा है कि उस बच्ची के पास मिठाइयाँ हैं, किताबें हैं, गुड़िया है, लेकिन वो अपने मिठाइयों को किसी से भी नहीं बांटेगी, अपने किताबों को किसी को भी उधार नहीं देगी और अपने गुड़िया के साथ किसी को भी नहीं खेलने देगी। वो किसी की भी दोस्त नहीं है और उसके भी कोई दोस्त नहीं है। अगर हम लोग अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटेंगे, अपनी किताबें दूसरों को देंगे, तभी दूसरे भी हमें ज़रूरत होने पे अपनी चीज़ें देंगे। यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बच्ची जो है वो गुड़िया लेकर के अकेले खड़ी है और उससे लोग मांग रहे हैं, लेकिन वो उसे नहीं दे रही है। He had some toffee and ate every bit. उसके पास टॉफ़ी थी और वो सारा बिट खा गया, यानी कि सारा टुकड़ा खा गया टॉफ़ी का। He had a tricycle he won't lend. उसके पास 3 पहिया साइकिल थी, लेकिन वो किसी को भी उधार नहीं देता था।
ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन। वो किसी को भी अपने ट्रेन के साथ खेलने नहीं देता था। ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड। वो किसी का भी दोस्त नहीं है और उसके कोई भी दोस्त नहीं है। यहाँ पे इस पैरे में एक लड़के के बारे में बताया गया है कि लड़के के पास टॉफ़ी है, उसके पास साइकिल भी है और उसके पास छोटी सी ट्रेन भी है। वो अपने टॉफ़ी को किसी को भी नहीं देता था, अपने साइकिल को भी किसी को भी चलाने के लिए नहीं देता था और अपनी ट्रेन के साथ भी किसी को खेलने नहीं देता था। वो भी किसी का दोस्त नहीं है और उसके भी कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि एक बच्चा है, वो अपनी टॉफ़ियाँ खुद खा रहा है और भी बच्चे उसके सामने खड़े हैं लेकिन वो उन्हें नहीं दे रहा है। बट आई विल शेयर ऑल माई स्वीट्स विद यू। लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ बांटूंगा। माई बॉल, माई बुक्स, गेम्स आई विल लेंड। मैं अपने गेंद को, मैं अपने किताबों को, मैं अपने खिलौनों को, खेल को, सारी चीज़ों को तुमको उधार में दूंगा। Here is half my apple and half my cake. ये लो, मेरे आधे सेब लो और आधा मेरा केक भी लो। I am your friend. मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि वो अपनी सारी मिठाइयाँ हमारे साथ बांटेंगे। वो अपने गेंद को, अपने किताबों को और अपने खिलौनों को हमें उधार में देंगे और वो आधा सेब खुद खाते हैं, आधा हमें देते हैं, आधा केक भी खुद खाते हैं और आधा हमें देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अपना दोस्त मानते हैं। यहाँ पे कॉमा डबल एल लिखा हुआ है, इसको हम लोग आई विल पढ़ेंगे। कॉमा डबल एल को विल पढ़ा जाता है या फिर शैल पढ़ा जाता है। हियर के बाद कॉमा एस लिखा हुआ है, कॉमा एस को इज पढ़ा जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे हियर इज। यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है कि एक बच्चा जो है वो मिठाइयाँ लिया हुआ है और वो सभी बच्चों को बांट रहा है, खुद भी खा रहा है। इस पोयम को लिखे हैं इनिड ब्लाइटन। लोग ये जान लेते हैं कि इस पोयम का क्या मैसेज है, इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है। इस पोयम में एक लड़की के बारे में बताया गया है जो अपनी मिठाइयाँ, अपनी किताबें और अपनी गुड़िया किसी से भी नहीं बांट रही है, और एक लड़के के बारे में बताया गया है जो अपनी टॉफ़ी, अपनी साइकिल और अपनी ट्रेन किसी से भी नहीं बांट रहा है। इन दोनों की कहानियों से राइटर हमें इस पोयम में ये बता रहे हैं कि हम लोगों को अपनी मिठाइयों को, अपनी किताबों को, अपने खिलौनों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, उन्हें उधार देना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें आधा अपने दोस्त को भी देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी दूसरे भी हमारे दोस्त बनेंगे और हम भी दूसरों के दोस्त बनेंगे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. It gives us motivation.